अब हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, उत्तर कुमार नाम है। नाम तो वैसे आप सभी पहचानते ही होंगे। आज हम उनकी निजी जिंदगी से लेकर फिल्मी जिंदगी तक बातचीत करेंगे और आपके लिए कुछ मजेदार निकाल कर भी लेकर आएंगे। उत्तर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि जब फिल्मों में आने का सिलसिला आपका शुरू हुआ तो अक्सर अगर कोई ये बात कहे कि मुझे हीरो बनना है तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है ना आसपास के लोगों का, ये होता है ना, आप बड़े आए बनेंगे, मंडली में जामेंगे। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? पूरा कोई एक आध किस्सा होगा आपके पास? भाई पहली बात तो हम खुद ही डरते थे। भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि इस शक्ल को लेके बात करूं मैं हीरो बनने की। तो इसलिए कभी बात नहीं करते थे। जब बात करते थे तो एक तो जो पढ़े लिखे वर्ग था वो तो ये मानता था कि ये नचइये बनेंगे, भाई भांड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। और एक जो वैसे लोग थे मजाक लेने वाले, वो और हीरो, वही अमिताभ बच्चन का हीरो, हाँ वो तो मुरारी तक। तो ये तो सब चीज़ें चलती हैं और हर क्षेत्र में है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म में है। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में कोई बड़ा क्षेत्र है मान लिया, तो उसमें हर चीज़ का ये है, शुरुआत यही है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि क्योंकि जब भी कोई फिल्म की बात करता है तो बॉलीवुड की तरफ जाता है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मैं हरियाणवी या देहाती में या अपनी क्षेत्र वाली में कर सकता हूँ ऐसा? पहले तो मजबूरी में आया। ये तो मजबूरी में आया कि भाई जब हम हीरो वहाँ हमने देख लिया स्ट्रगल करके कि बन ही नहीं सकते, तो क्या बन सकते हैं, कौन सी पहली सीडी हो। भाई वो तो चलो बाद की सीडी हो सकती है। ये सोचा कि भाई पहली सीडी क्या हो, तो पहली सीडी रीजनल सिनेमा। तो रीजनल सिनेमा यहाँ था नहीं, फिर तो लगा कि तो ये जिम्मेदारी भी शायद हमें ही निभानी कि ये सिनेमा भी हमें ही बनाना है, हमें शुरू करना है। तो फिर उसकी तरफ शुरू हो गया कि कार्यक्रम कैसे करें, कहाँ से शुरुआत हो, क्या हो। तो वो हुई। बाद में वो मजबूरी एक वो बन गया कि भाई प्राइड बन गई। नहीं, अब तो यही है जो कुछ है, इसी से ही करेंगे जो कुछ करना है। ये तो इसीलिए कहे जाते हैं आप देहाती और हरियाणवी इंडस्ट्री के जनक। देखो, ईश्वर की कृपा है या जो कहोगे वो है। मैं तो नहीं कह सकता कि इस बात को क्या है। तो मतलब आपने कोशिश की थी बॉलीवुड में जाने की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब शुरुआत में गए तो फिर कहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो पाई कि कहाँ रुकना है, जाकर करना क्या है, नया शहर होगा, नए लोग होंगे, ये सवाल तो होंगे दिमाग में? ये पता है, तो पता होगा जब ही तो सवाल होंगे। यहाँ तो उत्तर था, सवाल थे ही नहीं। यहाँ सवाल उसके पास होते हैं जिसे पता हो। हम जो काम करने जा रहे हैं, हमें अगर पता होगा इसमें ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ये हो सकता है, उसके मन में सवाल उठेंगे। जिसे ये पता ही नहीं होगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, उसके सवाल उठ ही नहीं सकते। ये मैंने महसूस किया। सवाल जब उठेंगे जब आपको जानकारी शुरू होगी, तब सवाल उठेंगे कि अच्छा ये भी था। ओहो, फिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर लूं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, तो आप भी झोला उठा के चल दिए मुंबई। अब हो गए हैं ऐसे, वो तब नहीं थे। तब एम्बिशन था दिमाग में कि भाई बनना है। और जो मतलब कैटेगरी रखते थे मन में कि भाई हीरो बनेंगे, और मतलब देखते हैं चल के क्या होता है। अच्छा, एक और किस्सा है आपका कि आप जब पहली बार मुंबई गए तो वहाँ हेमा मालिनी के घर पर पहुँचे सबसे पहले। हाँ, वो इत्तेफाक है। मतलब वहाँ जैसे मैं बॉम्बे गया तो अब मुझे कुछ पता तो है नहीं पहले दिन की शुरुआत कहाँ से करें। तो जो सुन रखा था वही भी जूह चौपाटी। चलो जूह चौपाटी, जबकि सुबह सुबह जूह चौपाटी का कोई टाइम नहीं होता। मैं सुबह सुबह जूह चौपाटी पहुँच रहा हूँ, जबकि वहाँ बाद में मैं बॉम्बे रहा हूँ तो शाम का समय होता है जूह चौपाटी जाने का। जूह चौपाटी सुबह सुबह खाली होती है एकदम। जो जॉगिंग वाले होते हैं वो भी जाके 10 बजे तक ख़त्म हो चुका होता है। मैं वहाँ घूम रहा तो वहाँ कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा भाई जूह में तो चल बहुत सारे हीरो के घर तो हैं ही, तो वो देख लेंगे। वहाँ उस दौरान मेरी एक लड़के से जो दोस्ती जैसा हो गया। थोड़ी देर में दोस्ती इसलिए होगी कि भाई हमें जब कुछ और पता ही नहीं, जिससे मुलाकात होगी वही है सब कुछ। अब उसके साथ साथ हम चल रहे हैं, वो यहाँ लेके जाए वहाँ लेके जाए। तो वो मैं बैग जो लिए फिर रहा हूँ कपड़ों का, वो सोचा यार ये आदमी मेरे साथ घूम रहा है लड़का, ये तो ये मतलब इस बैग को कहाँ उठाए फिरेगा। जब हमारी बातें होने लगी कि वहाँ चलेंगे, तो उसने कहा पहले इसको रखो। मैंने कहा तो रखवा दो। तो ऐसे हम उनका कोई मित्र उनके यहाँ काम करता था, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ वहाँ रखवा देंगे। तो
वो वहाँ मुझे लेके गए। मैं नॉर्मल किसी के घर जैसे जाते हैं भाई, वो गेट खुला और वहाँ पास हम खड़े हो गेट के पास ही। वो आया, हाँ क्या बात, कि ये मेरे दोस्त हैं दिल्ली से आए हैं और इनका बैग रख दो। तो वो कह ठीक है मैं रख देता हूँ। और तो तब उसने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि घर किसका है पता है? मैंने कहा नहीं मुझे कैसे पता होगा, ये हेमा मालिनी घर है। तब मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया और अच्छा वो चारों तरफ मतलब के देखा। और अच्छा, क्या इसमें ये कह सकते हैं कि क्योंकि जब कहते हैं कि किसी से आप अगर शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, और धर्मेंद्र जी के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो खुद ही कायनात लग गई घर तक पहुंचाने में। वो उनकी घरवाली तक तो नहीं वहाँ तक तो पहुँच ही गए। देखो मैं उनको उनके जितना तो किसी को मानता ही नहीं, धर्म जी हेमा जी, तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि भाई हम जिसको, और होता भी है, आप जिसको मानते हैं, जो चीज़ चलते हैं और ईमानदारी से आप चल रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें रास्ते में आपको अपने आप ही कलेक्ट होती चली जाएंगी। ये आप जो बोला जाता है ना कि किसी चीज़ को भी अगर आप ईमानदारी से करो तो उसके वो चीज़ें अपने आप ही, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो हमारी प्रकृति है, वो चक्र सारा उसके फेवर में शुरू हो जाता है, वो उसके फेवर में शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने फिल्म बनाई, जहाँ तक मुझे याद है, बावली। उसमें बहुत बुरी असफलता उसकी रही, तो उसके बाद फिर कैसे हिम्मत की, क्योंकि फील्ड नया था, सब कुछ आप ही को करना था, हरियाणवी और देहाती इंडस्ट्री को लेकर। इतनी बड़ी असफलता के बाद फिर कैसे वो हिम्मत आई कि नहीं यार करना तो यही है? एक तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था, और कर्जे ले लिए थे तो उतारने थे। और दूसरी बात ये थी कि भाई तब तक दिमाग में कोई काउंटिंग नहीं थी पैसे को लेके, इतना पैसा चला गया क्या होगा, वो तब तक क्या, वो फिर बाद में बन ही नहीं पाई कभी कि भाई ये चला गया ये आया। हमने जितना भी मेरा कैरियर है वो बिना गिनती के ही चला है, फिर जो आ गया ठीक है, जो चला गया वो ठीक है, इसे गिनने से बेहतर अपने काम में लगे रहो, जो आ गया है। तो वो काउंटिंग नहीं थी इसलिए बच गया, काउंटिंग होती तो हार्ट अटैक आ जाता। नहीं, लेकिन ये भी तो एक हिम्मत की बात है ना, कि सोचे कि कर्ज ले लिया, पैसा पूरा डूब गया, अब फिर नया शुरू कर रहे हैं, फिर कर्ज लेना पड़ेगा। बिल्कुल ये था, और वो भी नहीं पता था कि कौन देगा। ये भी तो नहीं पता था देगा कौन करेगा कौन। बस पता नहीं, रोज जा रहे थे अपने काम, भाई ना कोई दे रहा था ना ले रहा था, हम अपने काम पे डेली जा रहे थे कि भाई आज स्टोरी लिख रहे हैं, गानों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना उसी में लगे हुए थे। उसी बीच से थोड़ा कहीं कभी कोई मिल जाए, कभी कोई मिल जाए, तो वो है ना कि प्रकृति साथ जोड़ती जाती है, वो चीज़ें जुड़ती चली गई और वो जुड़ के ही मतलब बना मामला। जब धाकड़ छोरा आपने बनानी शुरू की और उसके बाद जब उसने सफलता दिखाई, आपको पूरा स्टारडम दे दिया धाकड़ छोरा वाला, उस समय की फीलिंग्स कैसी थी और वो कैसे सामने आया कि आपको था कि ऐसा कुछ होगा या उत्तर कुमार धाकड़ छोरा हो जाएगा? नहीं, हम पहली पिक्चर, उससे पहले भी मैं एक दो ट्राई कर चुका था, एक छोटा सा सीरियल भी बनाया था, एक केबल के लिए भी छोटा सा नाटक बनाया था, कई चीज़ें बना चुका था। सारी चीज़ें मतलब फ्लॉप ही होगी, ख़त्म ही हुई थी। अभी तक का जो रिकॉर्ड था मेरा वो मतलब ख़राब था भाई। जब हम नहीं बना सकते थे किसी चीज़ के लिए तो शुरुआत में हम गिरते इस लेवल पे पहुंच गए कि जो गांव देहात में केबल आता है इसी के लिए एक नाटक बना के इसी पे चलाएंगे, वो भी नहीं चला। फिर एक टीवी के लिए सीरियल बनाया, वो भी नहीं चला। फिर फिल्म बनाई, वो भी नहीं चली। तो इतना रिकॉर्ड ऐसा हो चुका था कि भाई मन में था ही नहीं कि कुछ चले, जो होगा हम ये काम करेंगे, ये इसमें वो चीज़, मन की संतुष्टि आ बस वो रूटीन हो गया था, वो रूटीन हो गया था। तो और इसके बाद भी जब ये फिल्म बन गई है, ये फिल्म का एडिटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो गया पैसों की वजह से, तो फिर ये दे दी, बेच दी, तो जो कुछ पैसा वहाँ से आया तो वो उधर भी जा रहा था एडिटिंग वगैरह पे कि सब काम पूरे हो जाएं। तो फिर यही था कि फिर नए सिरे से अब फिर लोग फिर तलाश करने, फिर और पैसा अरेंज करना है। फिर उससे अगला कार्यक्रम शुरू कर दिया था मन में। अच्छा, कि अभी और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। हमें थोड़ी पता था कि ये चलेगी। फिर वो रिलीज भी होगी। तो उस टाइम क्या है, 2004 के चुनाव चल रहे थे और वर्ल्ड कप भी चल रहा था और बच्चों के एग्ज़ाम फरवरी में शुरू हो जाते हैं बोर्ड के। तो बहुत सारी विपदाएं चल रही थी जो फिल्म को नहीं चलने दे रही थी। तो फिल्म कौन देखता उस टाइम पे?
तो वो फिल्म फरवरी में रिलीज हुई तो कोई देख तो रहा नहीं था, तो हम जाते थे दुकान पे, ऐसे पूछ लेते थे कि भी ये फिल्म कैसी चल रही है। जो उनका काउंटर था दिल्ली में, वहाँ पे जो कंपनी का काउंटर था, तो हाँ ठीक है, रखी है, जा रही है जैसे जाती हैं। तो 3-4 बार मैं पूछ चुका था, तो फिर मुझे लगता था अब बहुत हो चुका, अब पूछना भी ठीक नहीं है, कहीं ये उठ के मेरे से लिपट ना जाए कि भी यार तू कितनी बार पूछेगा। तो मैं बहुत सोच समझ के उससे पूछता था। तो हम गए और मैं ऐसे पहले देख रहा था झांक के उसमें काउंटर पे कि पहले मूड चेक कर लूँ उसका कैसा है, पूछूं ना पूछूं। तो मैं ऐसे देख रहा था तो उसकी नज़र भी मेरे ऊपर पड़ गई, काउंटर वाले की। उसने सारा काम धाम छोड़ के दौड़ के आया मेरे, अरे भाई तुम वाह वाह वाह। तो तब पहली बार तब एहसास हुआ कि कुछ तो बात है। नहीं ये बंदा मुझे देख के ऐसे देखता था, आज ये बाहर से खींच के उल्टा लाया। जब उसकी शक्ल से ही ऐसा लगता था कि सोच रहा था तू क्यों आया है, अरे क्यों पूछ रहा है। तो तब उसने बड़ा, तू जा भाई लस्सी लेके आ, तू ये कर वो कर। और जो वहाँ पे सामान ढो रहा था उसने भी वो अपना बोरा ऐसे कंधे पे था, बोरा ही पटक दिया मुझे देख के, करो ओहो। तो मैंने कहा कुछ तो बात हुई है। तो बैठ गया मैं, फिर लस्सी आ गई, लस्सी वस्सी पीने लगे, कुछ सामान मंगा लिया उन्होंने खाने के लिए। थोड़ी देर में मेरा मतलब वो खुमार सा जो है वैसा था, जो दरिद्रता वाला गरीबी वाला, वो उतरा दिमाग में से। तो मेरा निगाह चारों तरफ गई, तो मैं देख रहा था कि वो सारा काउंटर में मतलब धाकड़ छोरा की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जो मैं डेली बैठ के देखता था, पता नहीं कौन कौन सी रखी होती थी। तो मैं इसलिए देख ही नहीं रहा था, आराम से बैठा था। लेकिन जब लस्सी वस्सी गई और मेरी निगाह ऊपर गई, तो मैं देख रहा हूँ दुकान में सारे उसमें काउंटर में धाकड़ छोर। तो ऐसा वाला हो गया होगा ना कि पहले ऐसे बैठे फिर ऐसे, अच्छा हो मैं ही तो हीरो हूँ। हाँ नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकता था कि फिल्म तो चल रही थी, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा था ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कहे और अभी पैसे दे दे कि चल फिल्म बनाओ। मैं तो मन में बस ये सोच रहा था। तो फिर ऐसा हुआ? जिक्र तो हुआ कि भाई आप वहाँ चले जाओ कंपनी में। उसने कहा फिल्म इतनी चल रही है, वहाँ क्यों नहीं जाते और फिल्म बनाओ। अब मैं सोच रहा जब फिल्म चल रही है तो वो क्यों नहीं बुलाते। तो ये रहा। फिर उन्होंने बुलाया, फिल्म शुरू हुई, फिर तो मतलब कंटिन्यू फिर चल पड़ी। हाँ। अच्छा एक चीज़ और है, जब बॉलीवुड के किसी भी स्टार की बात की जाती है तो उनके अफेयर्स की बात बड़ी चलती है, तो आपकी वाली इंडस्ट्री में नहीं है ऐसा? अभी तो ये इंडस्ट्री ठीक से नहीं है। अफेयर पहले कर ले। अब वो तो बिना इंडस्ट्री वाले भी चल रहे हैं। हाँ तो उसमें तो नहीं, जैसे उनकी तो बड़ी सुर्खियाँ रहती है कि उसका उससे अफेयर चल रहा है, फिर उसका उधर उससे शुरू हो गया है। तो मतलब आपकी वाली कहानियाँ ऐसे नहीं है? यहाँ भी जब इतना उसमें बूम हो जाएगा तो यहाँ भी छपने लग जाएंगी, कहानियाँ तो चली रही हैं। जब आपने फिल्में बनानी शुरू की, शादी हो गई थी? हो गई थी। तो उनका रिएक्शन कैसा था मैडम का कि फिल्म बनाऊंगा मैं, जब आपने ये कहा होगा उनसे? मेरे सामने तो ठीक था, मतलब क्योंकि वो एकदम ही गांव देहात से थी। और ये बात मतलब शादी मेरी अर्ली हो गई थी तो फर्स्ट डे ही मैंने बोली। तो अब वो या तो वो कह लो मजबूरी होती है भी कहाँ जाएं। अब ऐसा आज की तरह तो है नहीं जो लड़कियां एकदम से मतलब उनको तो ये लगा होगा भी अभी चाहिए कुछ भी करे, अब तो मुझे इसके साथ बांध दिया गया तो यहीं रहना है। वो वाला भी हो सकता है, उन्होंने मन से कही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा हो सकता है मैं बहुत दिन तक बॉम्बे में रहना पड़े, तुम्हें यहाँ रहना पड़े, कोई बात नहीं। तो ये वाला उनका रिएक्शन रहा। तो उनकी अभी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसा रहता है कि हाँ हीरोइन के साथ कर तो रहे हो लेकिन गले नहीं लगोगे? नहीं। ऐसा वाला कोई बाउंडेशन? ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखो फिल्म तो देखते ही हैं। बल्कि ये हो गया अब कि फिल्म देख के कोई फिल्म देख रहे हैं तो मेरी कमी बता दी, ये इसको ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा था। वो तो मैं मतलब घर में डायरेक्शन हो गया है। हाँ तो वो है नहीं, वो शुरू से भी रहा। मेरी पहली फिल्म में भी मुझे एक कल्चरल सॉन्ग की ज़रूरत थी, जच्चा बच्चा का गीत। तो मैंने उन्हीं से अप्रोच किया था, फर्स्ट अप्रोच उन्हीं से की थी। अच्छा। कि जो आप लोग गीत गाते हो उसमें बच्चे जब होते हैं, वो कोई एक गीत मेरे को दे दो, मन का एज इट इज़। तो पहले तो उनको अजीब सा लगा भी ये जो वहाँ गीत गाते हैं फिल्म में कैसे जाएगा। फिर बाद में उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे कि ये है, तो उसमें से एक मैंने लिया था और वो बावली फिल्म में डाला था। अच्छा उनका मतलब रिएक्शन और उनकी सबसे कौन सी पसंद मूवी आती है आपकी मैडम को? मोस्ट ऑफ मूवीज़ मतलब मैं देखता हूँ
वो घर पहुंचते हैं तो उनके मोबाइल पे मेरी कोई ना कोई मूवी चल ही रही होती है उस टाइम भी। कि अगर आप नहीं है तो फोन पर तो है, व्यू बढ़ाने के लिए चल रही है या मतलब पसंद है ये पता नहीं, पर वो चल रही है। वो याद में भी तो चल सकती है। हाँ, ये भी होता है। और दूसरा ये कि एक बहुत लंबे समय तक मैं उनको हर फिल्म की कहानी सुनाता था। अच्छा। हर फिल्म की कहानी कि मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। और कई फिल्मों के कई डायलॉग ऐसे हैं जो उन्होंने अनायास उन्होंने बोल दिया, उनको भी नहीं पता, वो मैंने बाद में रख लिया। अच्छा। मैंने फिल्म में लिख दिया वो कि भाई जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ उनके मुंह से कुछ निकला कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ, मैं हाँ कर दिया, लेकिन वो चीज़ थी नहीं। तो मैंने कई चीज़ें लिखी हैं जो उनको कहानी सुनाते हुए उनके मुंह से निकली। हाँ। तो ऐसी चीज़ें भी हैं कई। आपकी कुछ फिल्मों की बात करेंगे अब। रामपाल हवलदार, इसका कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आया, जो पूरी कहानी में चलती है, क्योंकि हर कहानी का एक अलग अलग हिस्सा है और हर कैरेक्टर की बराबर अहमियत। इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो शुरुआत मेरी इससे हुई थी कि मैं एक करप्ट कांस्टेबल पे कहानी लिखना चाह रहा था कि भाई वो करप्ट है, अनाड़ी है, अल्लड़ है एकदम, और उस पे मैं कहानी लिखूंगा। करप्ट भी है, सब कुछ है, और मतलब उसकी जो एसआई होगी उससे कंपटीशन भी रहेगा। लेकिन कहानी लिखते लिखते कहानी ने ही अपने आप एक बहुत अच्छा मोड़ लिया। हमने उसको रोका नहीं फिर कि कहानी वो वैसा होते हुए भी इनोसेंस था, और जो है वो उसके अंदर ईमानदारी भी थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई भी थी। वो कहीं ना कहीं दुख से भी गुजर रहा था, उसके साथ पहले कोई ऐसी घटनाएं घर में परिवार में भी हो चुकी हैं। वो सब चीज़ें अब आती चली गई। और मैंने कहानी, मेरा लिखने का एक तरीका हमेशा रहता है कि कहानी जो खुद अपना फ्लो पकड़ती है मैं उसको कभी नहीं रोकता, चाहे मैंने कुछ ही सोच के शुरू की हो। लेकिन जब वो अपना फ्लो पकड़ती है तो मैं उसको वो चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, या मुझे दैविक लगती है कि जब मैं कहानी लिख रहा होता हूँ जो मेरे अंदर अपने आप ही बातें आने लगती हैं और वो कैरेक्टर अपने आप ही रास्ता चुन लेता है अपना। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब रामपाल ने एक रास्ता चुन लिया अपना कि ये कैरेक्टर ऐसा रहेगा, और तो फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई ऐसा होता है अक्सर पुलिस में। उसके साथ साथ एक जवाब भी आना शुरू हो गया, अगर ऐसा हो तो कैसा हो। तो हर सीन ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो शुरू वहाँ से होता है कि ऐसा होता है, और ख़त्म वहाँ होता है कि ऐसा हो जाए तो। जैसे करप्शन पे है कि किसी मुद्दे को पैसे लेके सुलझाते हैं, लेकिन ऐसे सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो हर चीज़ में ऐसा है। उसमें दो भाइयों का बंटवारे वाला मैटर है, वो करप्शन पे ही है। मतलब पुलिस वाले ही चाह रहे हैं कि भाई पैसा मिल जाए, दोनों तरफ से मिल जाए, लेकिन जब वो रामपाल उसको सोल्व करता है तो वो तरीका दूसरा हो जाता है। तो दोनों चीज़ें आ गई कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। बिल्कुल। अब एक और फिल्म की बात करूँगा, लालू। उसमें कि घर की एक महिला है, बाहर पढ़ाने जाती है और फिर ऊपर उठती चली जाती है सफलता की तरफ। तो क्या घर में मैडम ने कभी जिद नहीं की कि मैं भी थोड़ा सा आ जाऊँ फिल्मों में? नहीं, नहीं, वो उनका कभी ऐसा नहीं रहा। फिल्म लाइन से तो देखो उनकी जितनी भी जानकारी है वो मेरे द्वारा ही है। हाँ, फिल्म लाइन से उससे पहले तो उन्होंने कभी मेरे ख्याल से सिनेमा पे फिल्म भी देखी होगी, तो कोई ऐसी भाई देख ली होगी जय संतोषी माँ। हाँ, अगर नहीं तो उन्होंने सिनेमा ही नहीं देखा था उससे पहले। तो जितनी जानकारी उनको सिनेमा की है वो मेरे द्वारा ही है, जितनी नॉलेज है वो भी मेरे द्वारा ही है। तो उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब ठीक है, अब उनको क्योंकि इंटरेस्ट है, अभी सब चीज़ें देखती हैं भाई, फिल्म देखती हैं, इंस्टा सब चलाती हैं, तो ज्ञान तो बढ़ता ही है। आदमी कोई भी हो, जब वो चीज़ों को जानकारी लेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। प्रैक्टिकल वाले का ही बढ़ेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा उसका कभी नहीं बढ़ेगा, मेरी गारंटी। हाँ, अच्छा, एक और, कुछ फिल्मों के नाम आपके ऐसे हैं, तो वो फिल्मों के नाम रखे गए हैं या आप अपने आप को साबित कर रहे थे? बड़ा तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े आप, बाप तो इस इंडस्ट्री के जनक आप हैं, तो फिर पिता भी आप ही हुए। हाँ, ये राजा भी ऐसे थे। हाँ, राजा भी है, मतलब। लेकिन बात ये है कि सच पूछो तो राजा का जो कैरेक्टर है वो है ही ऐसा। वो एक इंसान ऐसा जो इनोसेंस है, जिसको कोई भी मतलब भ्रष्टाचार खाया नहीं है, लालच खाया नहीं है। तो दिमाग में आया कि राजा असली में वो होना चाहिए। राजा ये नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संपत्ति लिए बैठा, वो राजा कैसे हो गया? राजा वो है जो अपने मन का राजा है, जिसको कोई लालच ही नहीं छुआ, तो उसके कैरेक्टर का नाम राजा पड़ा। बड़ा मतलब भाई तो बड़ा है ही वो, लेकिन बड़ा किसको कहोगे?
जो त्याग कर सके, जो सब चीज़ों को झेल सके। तो उसमें दो चीज़ें निहित थी, तो बड़ा हो गया। और भाई ऐसे तो उससे किसी को कुछ भी मीनिंग निकालना और भी निकल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। हमारे यहाँ तो बड़े वाला उसको भी बोलते हैं जो बिल्कुल दिमाग से पैदल होता है कि बड़े वाला है ये। या बहुत चालबाज हो उसको भी कह देते हैं। हाँ, बाप में मतलब माँ के ऊपर बहुत फिल्में बनी हुई हैं, मदर इंडिया, औरत, ये वो बहुत उसकी और मतलब माँ के कैरेक्टर को हमेशा त्याग की मूर्ति दिखाया जाता है, वो है। लेकिन मैंने पाया कि बाप का जो त्याग है, बाप की जो है, उसको कभी नहीं देखा जाता, जबकि उसका सारा दिनचर्या उसी बात में छिपी होती है। परिवार को चलाना है, करना है, लेकिन वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो ये रीज़न था कि उसको मतलब बाप नाम दिया जाए कि भाई बाप के भी तो कुछ। अच्छा, उसमें क्या दो बाप हैं। एक बाप है जो अपने बच्चे को गलत दिशा दे रहा है, एक बाप है जो अपना बच्चा भी किसी को दे के उसके जीवन को बचा रहा है, उनकी खुशियों को बचा रहा है। तो बाप इसलिए भी सटीक हो गया कि बाप मतलब एक ही बाप नहीं होता, बाप बहुत सा तरह के बाप होते हैं। तो बाप इसलिए वो टाइटल, नहीं तो बेटा भी हो सकता था टाइटल, त्याग भी हो सकता था, चिराग भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाप इसलिए कि उसमें दो तरह के बाप हैं। और दोनों का जो बाद में कंक्लूजन निकलता है कि भाई हमें दुनिया के काम आना चाहिए, तभी जीवन सफल है। विकास की बहू। विकास की बहू जब मेरे मन में आई, तो मेरे मन में ये आई कि ऐसी फिल्म चलेगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा कोई आदमी पकड़े जो मेरी रफ्तार कम ना हो, वो फिल्म को लिख दे और मैं इधर अपना काम बराबर करता रहूं। तब आपसे मुलाकात हुई तब आपसे मुलाकात हुई और वो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ, आपसे 2-3 बार डिस्कस हुआ कि भाई फिर आए आप, फिर बातें हुई, फिर आए, फिर बातें हुई। और वो काफ़ी लंबा समय भी लगा उसके लिखने में भी। हाँ, 1.5-2 साल। हाँ, उसमें क्योंकि रिसर्च भी था, उसमें चीज़ों को जानना भी था, वो आप लगे रहे। तो उसमें मन की संतुष्टि थी मेरे में कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है जो बेशक ना चले। और ये बातें हुई भी हैं, आपसे भी हुई हैं कि मुझे फिल्म ऐसी बनानी है जो चले ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ गाँव के विषय में। और वो फिल्म जब लिख के आ गई, फिर हम उस पर बैठे, और जब वो बन के आई तो वो मतलब एकदम देखने में मास्टरपीस लग रही थी। हाँ, और मतलब खुद ही हमने उतनी सोची नहीं थी जितनी अच्छी वो बाद में बन गई है, फिर बहुत अच्छी बन गई। तो मतलब और फिर उस टाइम तक जो जितनी फिल्में आई थी उसने कमर्शियल भी अपना एक मतलब रिकॉर्ड स्थापित किया। मेरी सारी फिल्मों में मुझे अभी तक भी याद है, जब उससे पहले 14 दिन में 1 करोड़ करने वाली वो पहली फिल्म थी। हाँ, उससे पहले कोई महीने में कर रही, कोई 2 महीने में कर रही थी, उसने 14 दिन में किए थे। अब दूसरी बात है कि अब दूसरे तीसरे दिन भी हो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उस टाइम पहली फिल्म थी, मुझे अभी तक याद है, जिसने 14 दिन में 1 करोड़ व्यू पूरे किए। आपने सबसे पहले आप मुंबई गए, हेमा मालिनी के घर गए, फिर आप आते हैं, उसके बाद आप पूरी ये इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, जनक बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन जैसी उपाधि आपको मिलने लगती है। तो ये सब कुछ क्या इसीलिए हो रहा था कि एक दिन आप बैठें और के राणा को इंटरव्यू दें? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ है। देखो, कोई भी चीज़ शुरू की जाती है, आप बहुत कम, मुझे नहीं लगता लंबे सफ़रों में कोई ऐसा सोच के हो कि भाई मैं ऐसे करूँगा फिर ये बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा। आप किसी चीज़ को कर रहे हो, करते करते तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोच के बोलो कि भाई मैं ऐसे होऊंगा फिर इसके बाद ये होऊंगा, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मेरे मन में ज़रूर था जब मैं पत्रकारिता कर रहा था और आपसे भी मिल रहा था, तो ये मेरे मन में ज़रूर था कि हाँ, कभी एक दिन ऐसा है कि जब मैं अपने चैनल में बैठा हूँ, स्टूडियो में हूँ और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो आज पूरा हुआ। हाँ, मैं कुछ नाम लूँगा, कुछ आपकी इंडस्ट्री के लोगों के भी होंगे और कुछ राजनेताओं के भी होंगे। आपको एक एक लाइन में उन्हें पूरा एक्सप्लेन करना होगा। कविता जोशी। कविता जोशी बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छी इंसान। प्रताप धामा। प्रताप धामा मतलब आर्टिस्ट बनने की कोशिश। प्रभात। प्रभात एक यात्री, ऐसा आर्टिस्ट यात्री जो मतलब
बहुत सारे सपने लिए हुए हैं, पर अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। अमित सोहता। अमित सोहता, अमित सोहता, बहुत सोचना पड़ रहा है। हाँ देखो, किसी के कैरेक्टर को एक लाइन देना सबसे कठिन कार्य है ना। अमित सोहता मतलब उम्मीदें और चंचलता से भरा हुआ एक इंसान है। राजीव सिरोही। राजीव सिरोही बहुत आसान है, बहती हुई नदिया की तरह है। सुरजीत। सुरजीत मतलब एक सोच, हर काम को सोच समझ के करने वाला। राजेंद्र कश्यप। राजेंद्र कश्यप मतलब फन, मजाक, वो लेकिन अंदर से एक सहनशीलता भी भरी पड़ी। आपकी टीम में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी जुड़ा के राणा। बनता है ये तो। बहुत ही मतलब चतुर। ये तो मैं भी नहीं सोच पाया था अपने बारे में। नहीं, अच्छा एजुकेटेड, डिसिप्लिन और मतलब कुछ करने की बहुत ही इच्छा रखने। ये सामने तो नहीं बोल रहे? क्योंकि मैं भी बहुत देर से तारीफ कर रहा हूँ, तो आप कभी इसलिए तो नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे से ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बहुत जगह बहुत लोगों ने तारीफ की है, लेकिन बाद में रिजल्ट तो वही निकलेगा जो अंदर है, जो रियल है। हाँ। अच्छा, अब राजनेताओं पर आते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी मतलब जिसके ऊपर राजनीति थोपी गई हो। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जैसे मतलब जंगल में लोमड़ी होती है, सेम है वो, मतलब चालाक। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो सदियों में होते हैं, सदियों में कोई आता है। अमित शाह। अमित शाह जैसे किसी उसका बहुत एक बड़ा सपोर्टर होता है, जो सदियों में लोग आते हैं उनके साथ एक सपोर्ट जरूर होती है, वो है। अच्छा, आप मैं उम्र का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना मेंटेन रखना, इतना फिट रखना कि अगर कोई हमें एक साथ देख रहा है अब, तो मतलब सेम एज के लग रहे हैं और हाँ, छोटे भाई आप लग रहे हैं। ये कह सकते हैं। ये कैसे? एक तो भाई खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा। एक मेरे मन में एक बात रहती है जो मैंने कभी पढ़ी थी कि आपके मन में दुनिया के लिए कैसा चल रहा है, वो आपका चेहरा बन जाएगा। वो भी देन हो सकती है मैं बहुत लोगों को रीड करता हूँ दिन में, दुनिया के लिए उनके मन में जैसा चल रहा होगा उनकी शक्ल में वैसी ही पाता हूँ। क्योंकि जो आपको बचपन में शक्ल मिलती है वो भगवान की देन है, लेकिन जो 20 साल के बाद 30 साल के बाद आपकी शक्ल है वो आपकी कर्मों की देन है। आप बहुत आदमियों को देखो, वो अगर मतलब बहुत कमीने हैं, मतलब दुनिया से कोई प्यार नहीं, लालची है, उनके चेहरे पे भी वो नूर झलकेगा, वो कमीनापन झलकेगा। तो ये भी चीज़ है, जो लोग बहुत दुनिया से बहुत ही प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार करते हैं, आप उनके चेहरे पे क्रूरता बहुत मुश्किल मतलब देखोगे, और उनकी खूबसूरती बढ़ेगी। मतलब मैं ऐसा 20 साल की एज में भी नहीं था इतना खूबसूरत जितना आज हूँ। ये तो पता लग गया है कि आपके फेवरेट हीरो धर्मेंद्र। हीरोइन हेमा जी रही और माधुरी मुझे पसंद रही बहुत ज़्यादा। आज के टाइम की अगर बात करें तो मैं देखता ही नहीं अब, किसी हीरो को भी नहीं देखा? नहीं, ना हीरोइन को। बहुत कम, 1-2 फिल्म देखे, उससे कैसे मतलब किसी के फैन बनेंगे। हाँ, उससे तो बहुत मुश्किल फैन बनेंगे किसी के। अच्छा, गदर तो देखी होगी? हाँ, गदर देखिए और खूब प्रचार भी किया जम के। हाँ, गदर देखिए। हाँ, वो मैं ईशा देओल और धर्मेंद्र, वो सनी देओल वाला जो एक साथ मिलने वाला था, वो आपने इंस्टा पर भी डाला था। हाँ, कि ये पल मैं देखना चाहता था। हाँ, वो मतलब मैंने बहुत सारे फोटो देखे हुए हैं साथ, लेकिन वीडियो में देखना चाहता था मैंने। हाँ, फोटो तो मैंने बहुत देखे हुए हैं। जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ एक संदेश अपनी तरफ से कि क्या उन्हें करना चाहिए या कैसे किया जाए? हाँ, सीखना जरूर चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, वो होगा कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और साथ ही कीमती समय देने के लिए। तो धाकड़ छोरा जैसा फिल्म में है, ज़रूरी नहीं कि वैसा रियल ज़िंदगी में हो, लेकिन हाँ, हीरो अगर फिल्म में है तो ज़िंदगी में भी हीरो है। अपनी सफलता, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और उन संघर्षों से जीतकर हीरो बना है। और वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, वो रियल ज़िंदगी में भी है, क्योंकि तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है
और ऐसा प्रेरणा स्रोत है कि लोग देखकर फिल्मों की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि सबसे पहले मेहनत करनी होगी, सीखना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ने के रास्ते निकल सकते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।